हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट की बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, यानी बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कितना चार्जेस लगेगा। दोस्तों एक्सिस बैंक में कई सारे सेविंग अकाउंट है। सभी सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस एंड बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस अलग अलग है। तो आज हम जानेंगे एक्सिस बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट और इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट की बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, जिसको सभी लोग ओपन करते हैं। दोस्तों पहले जानते हैं मेट्रो एंड अर्बन एरिया के जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर कितना चार्जेस लगता है। दोस्तों मेट्रो एंड अर्बन एरिया के जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस 12,000 रुपये मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस शॉर्टफॉल होने पर चार्जेस लगता है। जैसे यहाँ पे 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगता है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम 600 रुपये तक चार्जेस लगेगा। एंड इसके साथ 18% जीएसटी भी अलग से लगेगा। यानी जितना एवरेज मंथली बैलेंस शॉर्टफॉल होगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। तो यहाँ पे 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगेगा। तो जितना शॉर्टफॉल होगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस 12,000 रुपये है एंड अगर आपने मेंटेन किया 8,000 रुपये, यानी जैसे अगस्त महीना चल रहा है तो अगस्त महीने में अगर आपने 8,000 रुपये मेंटेन किया, लेकिन आपको मेंटेन करना था 12,000 रुपये, आपने मेंटेन किया 8,000 रुपये जो कि एवरेज मंथली बैलेंस है। तो यहाँ पे 4,000 रुपये का शॉर्टफॉल हुआ। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे 4,000 रुपये का शॉर्टफॉल होने पर 240 रुपये का चार्जेस लगेगा। तो जितना शॉर्टफॉल होगा उसके हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। एंड यहाँ पे 18% जीएसटी भी अलग से आपको देना होगा, यानी 240 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपको देना होगा। तो देन उसके बाद आते हैं सेमी अर्बन ब्रांचेस, जहाँ पे आपको 5,000 रुपये मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे भी 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगेगा। एंड मैक्सिमम 300 रुपये तक यहाँ पे चार्जेस लगेगा। मेट्रो एंड अर्बन में जहाँ पे 600 रुपये तक चार्जेस लगता था, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 300 रुपये तक चार्जेस लगेगा। यहाँ पे भी सेम फार्मूला है। जैसे यहाँ पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये मेंटेन करना है, आपने मेंटेन किया 3,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये का शॉर्टफॉल हुआ। 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे 2,000 रुपये का 120 रुपये हुआ। तो यहाँ पे आपको 120 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड अलग से 18% जीएसटी लगेगा। उसके बाद रूरल एरिया में आपको एक्सिस बैंक ब्रांच में आपको एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 रुपये मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे भी 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगेगा एंड मैक्सिमम 150 रुपये का चार्जेस लगेगा। जैसे एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 है एंड आपने मेंटेन किया 1,500 रुपये, यानी 1,000 रुपये का शॉर्टफॉल हुआ। 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पर 6 रुपये का चार्जेस लगता है। तो 1,000 रुपये का शॉर्टफॉल होने पर 60 रुपये का चार्जेस आपको देना होगा एंड इसके साथ आपको जीएसटी भी देना होगा। एंड ये जो मैक्सिमम चार्जेस है, अगर आपने बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चार्जेस लगेगा। जैसे रूरल एरिया में 150 रुपये हैं, मेट्रो एंड अर्बन एरिया में 600 रुपये तक चार्जेस है, सेमी अर्बन एरिया में 300 रुपये तक चार्जेस है। तो इसके हिसाब से आपको चार्जेस सब देना होगा। दोस्तों ये रहा एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट की मिनिमम बैलेंस रूल एंड इसके चार्जेस के बारे में। अगर आपको और कोई सेविंग अकाउंट वेरिएंट के बारे में जानना है तो नीचे एक्सिस बैंक वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे डिटेल्स चार्जेस है, तो वहाँ पे आप जान सकते हैं। यहाँ पे सभी सेविंग अकाउंट वेरिएंट का चार्जेस है एंड मिनिमम बैलेंस अमाउंट भी है, तो आप उस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।